हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया है एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। इंडिफरेंस कर्व एंड लाइसिस की हेल्प से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हर एक जो कंज्यूमर होता है उसकी जो एम रहता है वो यही रहता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके आउट ऑफ हिज गिवन एक्सपेंडिचर। जो उसकी इनकम है, जो वो खर्चा करना चाहता है, उसे उसमें से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। ये हर एक कंज्यूमर यही चाहता है। तो कंज्यूमर जो है इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से कैसे जो है अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड करता है, उसे कैसे स्पेंड करना चाहिए और कैसे हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन गुड्स के जो है लेने चाहिए सो दैट कि जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके, उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। When a consumer is getting maximum satisfaction out of his limited income, he is said to be in equilibrium. जब कंज्यूमर को अपनी लिमिटेड इनकम में से सेटिस्फेक्शन मिल जाती है मैक्सिमम, तो उसे हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में आ। तो जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या होती है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है इन विच द कंज्यूमर with the given income and given prices purchases such a combination of goods and services which gives him maximum satisfaction. जो कंज्यूमर है अपनी गिवन इनकम से और जो प्राइसेस अवेलेबल है उससे कुछ चीज़ों के कॉम्बिनेशन को, गुड्स और सर्विसेज के कॉम्बिनेशन को परचेज करता है जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, और जो वो चेंज नहीं करना चाहता है, इज़ नॉट विलिंग टू मेक एनी चेंज इन इट। तो वो सिचुएशन बनती है उसे हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहते हैं। तो इसके कुछ अजम्पशंस है। अजम्पशंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। अजम्पशंस में क्या है, सबसे पहले गुड्स का जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहने वाला है। कंज्यूमर की इनकम है वो भी कांस्टेंट रहेगी। कंज्यूमर को सारी चीज़ों के प्राइसेस के बारे में पता होगा। कंज्यूमर अपनी इनकम को स्मॉल क्वांटिटीज़ में स्पेंड कर सकता हो। कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, सो मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द परचेज ऑफ टू गुड्स। जो कंज्यूमर है वो सूझबूझ वाला है, उसे पता है कि कौन सी दो गुड्स, कौन सा कॉम्बिनेशन उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो जो कंज्यूमर है इंडिफरेंस मैप के बारे में फुली अवेयर होना चाहिए। हायर इंडिफरेंस कर्व पे उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो उसके बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, एंड जो गुड्स हैं वो डिविजिबल होनी चाहिए। ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हो, देखते हो, तो उसके ये कुछ अजम्पशंस हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के बारे में बात करते हैं कि वो कंडीशंस क्या है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो प्राइस लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होनी चाहिए, शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है फॉर एक्स एंड वाई वो इज इक्वल टू होना चाहिए रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई। प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई की रेशियो के इक्वल होना चाहिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये इनकी दो कंडीशन है। जो प्राइस लाइन है वो टेंजेंट होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व के। जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट डिस्कस करते। पहले आप ये डायग्राम देखो, फिगर देखो। यहाँ पे आपको कुछ ऑरेंजेस दिखाए गए हैं, कुछ ऑरेंजेस हैं यहाँ पर वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे है कुछ एप्पल्स। क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो ए बी है वो प्राइस लाइन दिखाई गई है, और यहाँ पर जो इंडिफरेंस कर्व है वो आपको 3 बना के दिखाई गए हैं, IC1, IC2 एंड IC3। तो जो कॉम्बिनेशन है कंज्यूमर को मिल रहे, उनके जो इक्विलिब्रियम के पॉइंट है वो ये कॉम्बिनेशन को मिल रहे हैं C, D एंड E। अभी देखते हैं, ये सारा एक बार माइंड में रख लो। अभी देखते हैं थ्योरी में क्या बताया आपको। तो जो ए बी है वो प्राइस लाइन है, IC1, IC2 एंड IC3 जो है वो इंडिफरेंस कर्व है। जो कंज्यूमर है वो बाय कर सकता है एनी कॉम्बिनेशन C, D, E, एप्पल और ऑरेंजेस के जो कि प्राइस लाइन ए और बी के ऊपर दिखाए गए हैं, किसी भी कॉम्बिनेशन को चूज कर सकता है, बट ही कैन नॉट गेट एनी कॉम्बिनेशन ऑन IC3। IC3 के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं ले सकता है क्योंकि वो IC जो 3 है वो अवे रह जाती है, काफ़ी ज़्यादा
अवे है प्राइस लाइन से, ए बी से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो ही कैन बाय दोज कॉम्बिनेशन विच आर नॉट ओनली ऑन द प्राइस लाइन ए बी, जो प्राइस लाइन के ऊपर है, खाली उसने वो कॉम्बिनेशन नहीं लेने की प्राइस लाइन के ऊपर ही होने चाहिए, बल्कि उसने वो कॉम्बिनेशन लेने हैं जो कि हाईएस्ट इन डिफरेंस कर्व पे हो। तो हाईएस्ट इन डिफरेंस कर्व यहाँ पे एज कंपेयर टू IC1 के कंपैरिजन IC2 जो है वो हाईएस्ट इन डिफरेंस कर्व है। अब IC3 भी हाईएस्ट है एज कंपेयर टू IC2, लेकिन वो प्राइस लाइन के अवे है, तो इसलिए वहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो इस हिसाब से आउट ऑफ C D एंड E कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में होगा एट द D कॉम्बिनेशन, जहाँ पे उसे 2 एप्पल और 4 ऑरेंजेस मिल रहे हैं। और इसी पॉइंट के ऊपर जो प्राइस लाइन A भी है वो आपकी टेंजेंट है, ठीक है, एंड हाईएस्ट इन डिफरेंस कर्व है यहाँ पे IC2। तो नो डाउट द कंज्यूमर कैन बाय C और E कॉम्बिनेशन, वो C और E भी ले सकता है, बट ये कॉम्बिनेशन उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं देंगी, ठीक है। तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो IC1 के बजाय IC2 आपके लिए सही रहेगी कॉम्बिनेशन, जो है आपको डी लेना चाहिए, जहाँ पे 4 ऑरेंजेस और 2 एप्पल्स मिल रहे हैं, जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। तो इसका मतलब क्या है, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है इज अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ द प्राइस लाइन एंड द इंडिफरेंस कर्व। तो जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है यही बनेगा जहाँ पे टेंजेंट होंगी इंडिफरेंस कर्व प्राइस लाइन के ऊपर, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का प्राइस लाइन के साथ टेंजेंसी जहाँ पे होगी वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, हिज हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। तो जो इंडिफरेंस कर्व हाईएस्ट है वो बजट लाइन के टेंजेंट है, और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट डी है वहाँ पर जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है और जो प्राइस लाइन है वो कोइंसाइड है। तो जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो इंडिकेटिव है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। ये हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है, जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो किस तरह से बनता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे। और जो प्राइस लाइन है उसका जो है इंडक्टिव है, ये रेशो का इंडिकेटिव है ये किसका, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई का। तो यही केस है जो वो इक्विलिब्रियम का बनता है, जहाँ पे जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो इक्वल टू है स्लोप ऑफ प्राइस लाइन की। जो इंडिफरेंस का कर्व है वो इंडिकेटिव है MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, और जो प्राइस लाइन का है वो इंडिकेटिव है प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई की रेशो का। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन है जो कंज्यूमर की वो यही है कि प्राइस लाइन इक्विलिब्रियम की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की यही है फर्स्ट कंडीशन की जो प्राइस लाइन है शुड बी टेंजेंट होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व के, जिसका मतलब है जो प्राइस रेशो है गुड एक्स और गुड वाई की शुड बी इक्वल होनी चाहिए MRS की। टेंजेंट का मतलब ये होगा आपका, ठीक है। तो ये इक्वल होनी चाहिए, यही हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट रहता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सेकंड कंडीशन के बारे में, इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहाँ पे होगा जो हमारी इंडिफरेंस कर्व होगी वही हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, ये यहाँ की कंडीशन है। तो अदर कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की, इज दैट द एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के पॉइंट के ऊपर जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होनी चाहिए, जिसका मतलब है जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है गुड एक्स और गुड वाई का शुड बी डिमिनिशिंग। ये लास्ट क्लासेस जब मैंने MRS के बारे में बताया था तो वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया था। आई होप आपने लास्ट क्लास को देखा होगा। तो शुड बी डिमिनिशिंग होना चाहिए इफ़ एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव not a convex to the point of origin, then it will be a permanent equilibrium, position of permanent equilibrium। अगर इंडिफरेंस कर्व जो है वो कनकेव होगी, सॉरी या मैं नोट बोलना था, अगर इंडिफरेंस कर्व है वो कनकेव होगी कन्वेक्स होने की बजाय, तो ये जो पोजीशन होगी इक्विलिब्रियम की वो परमानेंट नहीं होगी। तो परमानेंट इक्विलिब्रियम के लिए आपका जो इंडिफरेंस का पॉइंट है वो कन्वेक्स होना चाहिए, इंडिफरेंस जो कर्व है वो आपकी कन्वेक्स होनी चाहिए कनकेव की बजाय, इंसाइड ऑफ कनकेव ये हमेशा ही आपकी क्या होनी चाहिए, कन्वेक्स होना चाहिए।
इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव एंड नॉट कन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या कह रहे हैं, अगर इंडिफरेंस कर्व आपकी कनकेव है, कन्वेक्स नहीं है, तो ये आपका परमानेंट इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ओके तो जो यहाँ पे ए बी प्राइस लाइन आपको दिखाई गई है इंडिफरेंस कर्व की, तो एट अ पॉइंट ई, ये वाला पॉइंट ए बी इज अ टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, टेंजेंट है। At a point E, marginal rate of substitution and price of apple and oranges are equal, but E is not a permanent equilibrium। सारी कंडीशन, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स नहीं है, कनकेव है। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो आपका परमानेंट इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो इंक्रीजिंग है इंस्टेड ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग होने की बजाय यहाँ पे जो एमआरएस है वो आपका इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इन अदर वर्ड्स, एट अ पॉइंट ई इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अगर कनकेव होगा तो ये सेकंड कंडीशन जो इक्विलिब्रियम की है उसको तोड़ता है, जो कि आपका परमानेंट इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, बाय मूविंग टू द राइट और लेफ्ट पॉइंट ई, अगर हम पॉइंट हायर इंडिफरेंस कर्व पे आते हैं, लेफ्ट और पॉइंट ई, अ कंज्यूमर कैन रीच हायर इंडिफरेंस कर्व, सो इक्विलिब्रियम विल नॉट बी अ परमानेंट एट पॉइंट ई। पॉइंट ई के ऊपर जो इक्विलिब्रियम है वो आपका परमानेंट नहीं है। अ कंज्यूमर विल देयरफॉर be in permanent equilibrium when at a point of tangency of indifference curve and price line indifference curve should be convex to the point of origin। ये point of origin होनी जरूरी है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, पॉइंट E1 on IC1, at a point E1 price line AB is tangent to the IC1, टेंजेंट है, जो कि यहाँ पे कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी है। तो ये आपका परमानेंट इंडिफरेंस का के थ्रू आपका इक्विलिब्रियम रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं। फर्स्ट हमने मीनिंग देखा, अजम्पशंस देखी, सेकंड कंडीशंस देखी हमने। प्राइस लाइन जो है वो टेंजेंट होनी चाहिए, ठीक है। प्राइस लाइन फर्स्टली हमने ये देखा कि टेंजेंट होनी चाहिए टू द इंडिफरेंस कर्व, एंड सेकंड जो आपकी इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होनी चाहिए। अगर ये कनकेव होगी तो आपका जो इक्विलिब्रियम होगा वो परमानेंट नहीं होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो बाकी का हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।